आपको प्रोफेसर गौरव तेजपाल जी ने बहुत ही अच्छी तरह ब्रीफ किया है और एकेडमिक के बारे में और बाकी जो एडिशनल हम वैल्यू एडेड कोर्सेज देते हैं उसके बारे में भी ब्रीफ किया है। और जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, एनवीए, नैक, एक्रेडिटेशन, ऑटोनॉमस कॉलेज, ये सब कुछ बताया है। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन के बारे में बताया है। इसके अलावा जो ने ऑलरेडी बोला है कि हाँ हम पढ़ते ही जाएंगे और बाद में बोर हो जाएंगे, तो आपकी टेंशन रिलीव करने के लिए जो हम टाइम टू टाइम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। हमारे लिए यही अच्छा नहीं है कि हम खाली एक इंजीनियर बन जाएं, इसके अलावा एक अच्छे सिटीजन बनना और अपने आप को फिजिकली फिट रखना और ओवरऑल हमारी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, वो भी बहुत ज़्यादा इसके साथ अहमियत रखती है। मैं कुछ चीज़ें जो इधर हम करवाते हैं और जो डीन स्टूडेंट अफेयर के नीचे है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पोर्ट्स के बारे में आपको बताया गया है। मुझे मालूम है कि आप नेपाल के रहने वाले हैं और मेरा नेपाल के रहने वालों से बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि मैं डिफेंस फोर्सेस में था। 32 साल की मेरी नौकरी है और एज ए कैप्टन मैं असम जोरहाट में पोस्टेड था। यहाँ 50% मेरी यूनिट में नेपाल के रहने वाले थे। और मैं आपके ट्रेड, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पूरा बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है। आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं और आपकी नंबर 1 गेम ही फुटबॉल है। आपके खाने का स्टाइल, आपका रक्शी पीने का स्टाइल, आपका दूसरा स्टाइल, मुझे सारे स्टाइल आपके पता है। तो इसलिए जब आप इधर रहेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर स्टाइल को अच्छी तरह से मीट किया जाए। तो आपको अच्छी पढ़ाई ही नहीं दी जाएगी, अच्छा एटमॉस्फेयर भी इधर दिया जाएगा। जो इसके अलावा हम क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और एक साल में एथलेटिक मीट होती है जिसमें आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि नेपाल के रहने वाले बहुत ही फिट होते हैं, फिजिकली बहुत फिट होते हैं, बिकॉज आपका जो टेरेन है उधर का वो आपकी बॉडी को एकदम फिट कर देता है। तो फिट रखने के लिए इधर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इधर कोर्स चालू होता है तो पहले ऑलरेडी बता दिया गया है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। उसमें ये आप पेरेंट बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं और आप लोगों को सब कुछ बताया जाता है इधर कैसे आपका कोर्स पूरे 4 साल में कंडक्ट होगा। उसके अलावा फिर 1 महीने के बाद में फ्रेशर पार्टी होती है। फ्रेशर पार्टी जो होती है, जो सीनियर्स हैं, आपके इमीडिएट सीनियर्स हैं जो सेकेंड ईयर में होते हैं, वो आपको एक पार्टी देते हैं और आपकी वेलकम पार्टी होती है और उधर आपको सारी एक्टिविटी का मौका मिलता है करने का। जो भी कल्चरल एक्टिविटी आप करते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा
जो है वो हम इधर एक और भी एक्सरसाइज जैसे आप लोगों के साथ कर रहे हैं, ये फ्यूजन टाइप होती है जिसमें सारे स्कूल्स को बुलाया जाता है इधर और कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। फिर हमारे इधर सोसाइटीज हैं, हर एक डिपार्टमेंट में एक टेक्निकल सोसाइटी है। उस सोसाइटी में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन हुआ, मॉक इंटरव्यूज हुई और एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं, प्रोग्रामिंग कंपटीशन होते हैं और भी बहुत सारे टाइप के इवेंट्स करवाए जाते हैं जिसमें आप उस अपने आप को शो कर सकते हैं कि आप अच्छे हैं, दूसरों से अच्छे हैं। टूर के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है, मैं इसके बारे में ज़्यादा कवर नहीं करूंगा। एक सेमेस्टर में एक टूर ऑर्गेनाइज करते हैं हम। और हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में आपको सबको पता ही है, इधर हमारे पास कोई 450 स्टूडेंट के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ हमारे पास एसी रूम्स भी हैं और जो हमारा मेस है उसको, जैसे हमारे चेयरमैन साहब श्री अहमद शर्मा जी ने बोला है कि इसको 5 स्टार टाइप बना दिया जाएगा मेस, ताकि हर तरह की फैसिलिटी आप लोगों को खाने की इधर ही हो। इसके अलावा NSS विंग है, नेशनल सोशल स्कीम है जो, उसमें भी बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, जैसे एनवायरमेंट्स के ऊपर ट्री प्लांटेशंस करवाते हैं, फिर लेक्चर्स भी होते हैं, फिर टाइम टू टाइम हम सारे जो वर्ल्ड लेवल के डेज होते हैं, इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, इंटरनेशनल डेज, उनको भी मनाया जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि एक खाली आपको इधर पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और करेक्टर बिल्डिंग का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि आप लोगों को खाली इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं होना है, आपको सोसाइटी के लिए भी फिट होना है। तो ये जिम्मेवारी जो होती है ये डीन स्टूडेंट अफेयर की होती है। और क्योंकि मैं रिटायर्ड कर्नल हूँ, मेरे दौरान में कोई 15 के 20 हमारे स्टूडेंट इधर आर्मी ऑफिसर्स बन चुके हैं। और आप लोगों में भी जो इंटरेस्टेड होंगे उनको तैयार किया जा सकता है, क्योंकि मेरे साथ जब मैंने डिग्री कोर्स किया था उस समय भी हमारे साथ 2 नेपाली स्टूडेंट थे, एक तो राणा थे, एक और नाम है जो मैं भूल गया हूँ, वो बाद में आपके उधर मैंने सुना है कि ब्रिगेडियर बन गए थे हमारे साथ। और उसके बाद में जो हमने सीनियर कमांड कोर्स भी किया उसमें भी काफ़ी थे जो अच्छे थे। तो आप ये चाहेंगे जब इधर आएंगे तो इसके साथ साथ आपको वो भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, ताकि आप अपनी आर्मी में जाके उधर ले सकते हैं कमीशन। इवन इंडियन आर्मी में भी कुछ नेपालीज को ये मतलब अलाउड है कि वो इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों की तो वैसे ही एक यूके में स्पेशलाइज्ड बटालियन है, जो कि आज तक अंग्रेज वो बटालियन को छोड़ नहीं रहे हैं, और वो बटालियन है जो वो सेरेमोनियल बटालियन है। तो ऐसे आपको इधर भी मौका मिल सकता है, इंडियन आर्मी में भी ये रहते हैं, उसके लिए हम पता कर लेंगे कैसे आप जाना चाहते हैं। मैं इसके अलावा इतना ही कहते हुए मैं आपको एक और पॉइंट जो रह गया है वो रैगिंग के बारे में है। इधर हमारे बिल्कुल 0 टॉलरेंस है रैगिंग के बारे में। हम बिल्कुल रैगिंग करने नहीं देते हैं किसी को। इधर हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है जिसमें सारे जितने सीनियर डिग्नेटरीज हैं
हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, मैं हूँ, रजिस्ट्रार साहब हैं, डीन एकेडमिक हैं, सारे HODs हैं, ये पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि वार्डन्स हैं ताकि कोई रैगिंग ना हो। आज तक हमारे इधर रिकॉर्ड है कि 2002 से लेके एक भी रैगिंग का केस नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन के मामले में हम कितने मतलब इसको डिसिप्लिन को कितनी अहमियत देते हैं। उसके बाद में हम स्क्वाड भी बना के रखते हैं जो इधर पेट्रोलिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जो जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं यहाँ भी आप जाएं, कोई आपको तंग ना करे। तो ये रैगिंग के बारे में है। और मैं आपको एंड में आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरी वो यंग लाइफ जो आप लोगों के साथ, आपके भाइयों के साथ गुजरी है, मुझे याद आज आ ही गई है और आती रहेगी।